तो आइए सबसे पहले लीड स्टोरी क्या है इसकी बात कर लेते हैं। जहरीला मौलाना भगवान कृष्ण पर क्यों निशाना। क्या भगवान श्री कृष्ण मुसलमान थे? क्या वो 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे? सुनने में ये दावा आपको हैरान कर सकता है, बल्कि आपको ये बेसिर पैर वाला भी लगेगा। लेकिन ऐसा दावा इटावा के एक मौलाना कर रहा है, जहां एक तरफ मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का कानूनी विवाद पहले से ही गरमाया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ इटावा के मौलाना जाजिस अंसारी के इस बयान से विवाद खड़ा हो गया है। मौलाना ने भगवान कृष्ण को लेकर दावा किया है कि वो मुसलमान थे और 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। मौलाना जाजिस अंसारी का ये वीडियो बीते महीने 23 जून का बताया जा रहा है, जिसमें वो झारखंड में एक तकरीर देता दिख रहा है। मौलाना ने इस दौरान भगवत गीता के एक श्लोक का गलत अर्थ बताते हुए भगवान श्री कृष्ण को 5 वक्त का नमाजी बताया। मौलाना ने कहा कि अगर आपको यकीन ना आए तो भगवत गीता का 10वां श्लोक देख लीजिए, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जब ईश्वर की पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। योगी यूपी वाला नहीं, बल्कि पूरे शरीर का योग करो, यानी पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं, पूरे शरीर के साथ होनी चाहिए। मौलाना ने श्री कृष्ण को मुस्लिम धर्म प्रचारक बता दिया। आप भी सुनिए मौलाना का ये बेहुदा ज्ञान। भाई जैसे ये वीडियो इंटरनेट पर आया, हंगामा मच गया। हिंदू संगठनों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है और इसे आस्था का अपमान बताया है। कई जगहों पर मौलाना के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई और कार्रवाई करने की मांग उठी। वहीं अयोध्या के धर्मगुरु धर्मदास महाराज ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि मौलाना को ज्ञान नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को बोल रहा है कि ये मुसलमान है, नमाजियां हैं, इस तरीके से बोला है। ऐसे मौलाना का जो जीभ काट के लाएगा उसको 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। ऐसे मौलाना के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लगातार संस्कृति सनातन का एक अक्षर भी नहीं जानता और गीता के श्लोक का अर्थ गलत बता रहा है, उसको कोई ज्ञान नहीं है। मौलाना ने भगवान श्री कृष्ण को मुसलमान बताया है, इसका जीभ जो काट के लाएगा 10 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। हालांकि मैं जीभ काटना या किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन मौलाना कितनी बेतुकी, बेसरपैर की और झूठी और बकवास बातें कर रहा है, इस पर कानूनी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि मौलाना का ज्ञान वाकई में कितना खोखला है। अगर मैं ऐतिहासिक और वैज्ञानिक नज़रिए से देखें तो इस्लाम धर्म का इतिहास लगभग 1400 साल पुराना है, ईसाई धर्म लगभग 2000 साल पुराना है और बौद्ध धर्म करीब 2500 साल पुराना है। यहूदी धर्म लगभग 5000 साल पुराना है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का काल आज से लगभग 5000 साल पहले से ज्यादा का माना जाता है। यानी उस समय दुनिया में कोई भी मजहब अस्तित्व में नहीं था। उस समय केवल एक ही विचार, एक ही जीवन पद्धति थी, जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं। एक मौलाना कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण मुसलमान थे, वो 5 वक्त की नमाज किया करते थे। अरे मौलाना, तुझे बिल्कुल अकल नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष पहले हुए थे, जहां मुस्लिम का एक तिनका भी नहीं था, मुस्लिम का नामो निशान नहीं था। और तुझे एक बात बताऊं, भगवान कृष्ण का इतिहास उठा करके मत देख, अपना इतिहास उठा करके देख। अगर अपनी 7 पीढ़ियों के जब नाम गिनेगा तो उसमें कहीं ना कहीं श्यामलाल का भी नाम होगा। अब मौलाना के दूसरे खोखले ज्ञान को देखते हैं। मौलाना ने गीता के 6वें अध्याय के 10वें श्लोक के बारे में गलत बात कर दी। मौलाना ने कहा कि 10वें श्लोक में कहा गया है कि पूरे शरीर का योग करो, यानी पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं, पूरे शरीर के साथ होना चाहिए। लेकिन श्लोक का सही अर्थ यह है कि जो व्यक्ति योग साधना करना चाहता है उसे एकांत और शांत स्थान पर अकेले बैठना चाहिए। अपने मन और शरीर को पूरी तरह वश में करना चाहिए। मन में किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। ऐसा योगी लगातार अपनी आत्मा को परमात्मा के ध्यान में लगाए रखे। लेकिन अज्ञानी मौलाना गीता के श्लोक को समझ नहीं पाया और खोखला ज्ञान देकर भगवान कृष्ण का अपमान किया। मौलाना के बयान से साधु संतों में भारी नाराजगी है। अरे मौलाना, भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो 5000 वर्ष पहले आया है और तेरा जो इस्लाम मजहब है ये 1400 वर्ष पहले आया है। मौलाना के पहले जितने भी पूर्वज थे सभी सनातनी थे।
इस्लाम के मानने वाले भी पहले सनातनी थे, तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो गलत टिप्पणी कर रहा है, ऐसे मौलाना को तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए। 5,500 वर्ष पहले ही उनका प्राकट्य हो चुका था, तब न नमाज थी न इस्लाम था, तो वो ऐसी मूर्खतापूर्ण बात कैसे कर रहा है? वो 100 करोड़ हिंदुओं के जो आराध्य देव हैं उनका अपमान कर रहा है। इसलिए मैं डॉक्टर साध्वी कृष्णप्रिया उसकी इस बयान की घोर निंदा करती हूँ और कहती हूँ कि उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। मौलाना का तीसरा खोखला ज्ञान भी जान लीजिए। मौलाना कहता है कि पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं, पूरे शरीर के साथ होनी चाहिए। लेकिन इटावा वाले मौलाना को पता ही नहीं कि हिंदू धर्म में पूजा कैसे की जाती है। सनातन परंपरा में पूजा के 3 लेवल होते हैं। पहला है शारीरिक शुद्धि, जिसमें पूजा की शुरुआत हमेशा स्नान और साफ कपड़े पहनने से होती है। इसके बाद आचमन करते हैं, इससे बाहरी शरीर पवित्र होता है। दूसरा है मानसिक शुद्धि, इसमें प्राणायाम होता है, जिसमें सांसों का नियंत्रण किया जाता है और गायत्री मंत्रों का जाप किया जाता है और सूर्य नमस्कार से शरीर की आत्मा को जागृत किया जाता है। तीसरा है आत्मिक शुद्धि। सनातन धर्म में सबसे बड़ा मंत्र है अहम ब्रह्मास्मि, यानी हमारे भीतर बैठी आत्मा ही परमात्मा का अंश है। जब हम पूजा में ध्यान लगाते हैं तो हम खुद को शरीर नहीं बल्कि आत्मा मानते हैं। लेकिन मौलाना को इतना कहाँ पता, तभी हिंदू धर्म की पूजा पद्धति पर सवाल उठा दिया। मौलाना के बयान से आम लोग भी गुस्से में हैं। ऐसे बयानों पे रोक कब लगेगी? कभी रामचरितमानस जलाई जाती है, उसके पन्ने जलाए जाते हैं, कभी हनुमान जी को वानर कहा जाता है, आदिवासी कहा जाता है। 100 कोरे तालिबानी तरीके से इनको भी चौराहे पे मौलाना को लगाया जाए और इनको सरेआम फांसी पे लटकाना चाहिए। आज हम लोग थाने में आए हैं, इनके खिलाफ ज्ञापन दिया है कि इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ की जाए। देखिए, ये जो है मदरसा छाप मौलाना है और मदरसे में ये सब चीज़ें का प्लान बनता है कि हिंदू धर्म को कैसे टारगेट किया जाए। लेकिन इस पूरे मामले में सिर्फ धर्म नहीं है, इसके पीछे की क्रोनोलॉजी और राजनीति को समझना भी बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव अब बहुत दूर नहीं है। ऐसे बयानों का अचानक सामने आना कोई इत्तेफाक नहीं होता है। समाजवादी पार्टी अयोध्या चढ़ावा चोरी और मथुरा में वित्तीय हेरफेर के आरोपों को लेकर बीजेपी को घेर रही है, तो वहीं बीजेपी मथुरा जन्मभूमि मुक्ति कार्ड खेल रही है और अखिलेश यादव को मस्जिद हटाने का समर्थन करने की चुनौती दे रही है। मौलाना के बयान के बाद हिंदू वोटों को एकजुट करना आसान हो सकता है, तो समाजवादी पार्टी यदि इस बयान का विरोध करे तो मुस्लिम वोटर नाराज हो सकता है और चुप रहे तो बीजेपी उसे कृष्ण विरोधी साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ हिंदू धर्मगुरु और साथ ही साथ बहुत प्रख्यात ज्योतिषी हैं एच.एस. रावत साहब, वो जुड़े हुए हैं और मेरे साथ मौलाना मुफ्ती नदीमुद्दीन हैं। मौलाना मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब खुद एक मुफ्ती हैं, इस्लाम के जानकार हैं। मुफ्ती साहब, ये इटावा वाले मौलाना को कहाँ से पता लग गया कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो 5 वक्त के नमाजी थे? इतनी बेहुदा और बकवास बात इसने कैसे कही? और क्या आप मांग नहीं करेंगे कि ऐसे आदमी को तुरंत जेल में डाला जाए? अनम्यूट कर लीजिए मौलाना मुफ्ती साहब। अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुफ्ती साहब का कनेक्शन एक बार चेक करवाइए। अब मैं पहले रावत साहब से बात कर लेता हूं। रावत साहब, मुझे बताइए, ये इटावा के हैं, इटावा के ये मौलाना हैं और एकाएक इन्होंने ऐसा बयान दे दिया कि जिससे ऐसा लग रहा है कि वो जानबूझकर सनातनियों को अपमानित करना चाहते थे। इतना अज्ञान एक मौलाना होगा, मैं ये मान सकता हूं, इस पर भरोसा कर सकता हूं, जिस तरह की बेहुदी बात इन्होंने कही है। लेकिन इसके पीछे का मकसद क्या नजर आता है आपको? देखिए दीपक जी, सबसे बड़ी बात है इसकी, ये जो बयान है जो जहालत वाला है, ये बयान पहला नहीं है।
इससे पहले भी ये विवादों में रहा है, और इससे पहले भी अगर आपको याद होगा तो इसने कहा था कि भाई इस्लाम के अंदर अपनी बहन से निकाह क्यों नहीं कर लेते, अपनी बहन अपने बारे में जानती है, अपनी बहन हमारे खाने पीने के बारे में जानती है, पहनने के बारे में जानती है, हिंदुओं की तरह दूसरी जगह क्यों शादी करते हो, अपनी बहन से निकाह करिए। तो इसमें बड़ा विवाद हुआ था। तो ये एक जाहिल आदमी है, ये कुछ भी बोलता है, और उससे पहले भी ये हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बकवास कर चुका है, और उसके खिलाफ भी हमने बहुत सारी डिबेटें पहले करी थी। इसको ये नॉलेज नहीं है कि 1448 वर्ष पहले इस्लाम की उत्पत्ति हुई है। 1448 वर्ष पहले, उससे इस्लाम था नहीं उससे पहले। और जहां जिस श्लोक की ये बात कर रहे हैं उस श्लोक को मैंने स्टडी किया है। उन्होंने कहा है कि योग के माध्यम से करना चाहिए। ध्यान का जो मामला है, जैसे आपने समझाया था कि 3 प्रकार से हम पूजा करते हैं। जब आप अगर पूजा करते हो तो उसमें आपकी ध्यान पद्धति भी साथ में होती है। वो समझ रहे हैं कि ये नवाज वाला योग करना चाहिए, ऊपर नीचे होना चाहिए। तो इस आदमी को इतनी अकल नहीं है, अनपढ़ आदमी को, जाहिल को, कि योग का मतलब क्या होता है और योगा का मतलब क्या होता है। योगा होता है, हमारे यहाँ सूर्य नमस्कार होता है, उसमें ध्यान भी होता है और साधना भी होती है और योगा भी होता है, तीनों चीजें उसके अंदर होती है। लेकिन योग के माध्यम से पूजा करने के लिए जो कृष्ण भगवान ने कहा है, वो उन्होंने कहा कि ध्यान के साथ में, यानी मन आत्मा एकाग्र चित्त जब आपके होते हैं, यानी आपके 5 प्राण 5 इंद्रियां जब एकाग्र होती हैं, तो उस योग विधि से अर्जुन पूजा करनी चाहिए। ऐसे मूर्ख आदमी, इसको समझ कुछ है नहीं है, और यहाँ प्रवचनकर्ता बनने लग गए सनातन धर्म के। तो ऐसे आदमियों के ईश निंदा के खिलाफ कानून बना करके सख्त ऐसे लोगों पे सजा होनी चाहिए, जो इतने 100 करोड़ हिंदुओं की जो आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनका मजाक बना रहे हैं। अगर यही बात अगर किसी हिंदू ने बोल दी होती तो अब तक सर तन से जुदा के नारे लगने शुरू हो जाते और जुम्मे की नमाज के दिन हर मस्जिद में पत्थर फेंकने शुरू हो जाते। इसलिए मैं चाहता हूं कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस व्यक्ति पे होनी चाहिए और इसको जेल में डाल देना चाहिए। ये हमेशा बेकार की बातें करता है, वाहियात बातें करता है और जिहादी बातें करता है। जब भी इसको देखो हिंदू धर्म के खिलाफ बोलना शुरू करेगा, चाहे कैलकाटा में बोलेगा, चाहे कभी झारखंड में बोलेगा, तो चाहे कभी इटावा में बोलेगा। इसके पहले बयान नहीं है दीपक जी, हमने कई बार इसके ऊपर डिबेटें करी हैं। मूर्ख आदमी है, जाहिल आदमी है, और ये अपने धर्म के खिलाफ भी उल्टा सीधा बोलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसने अभी बहुत बड़ा वायरल हुआ था इसका, जिसमें इसने बोला था कि हमें अपनी शादियां अपने घर में ही कर लेनी चाहिए, अपनी बहन बेटियों से कर लेनी चाहिए। जिस आदमी की मानसिकता मौलाना की रहेगी, कैसे मौलाना बना दिया ये। मुझे लगता है ऐसे व्यक्ति को इस्लाम धर्म से बायकॉट करना चाहिए, फतवा जारी करना चाहिए और ऐसे लोगों को सजा देनी चाहिए। दीपक जी ठीक है, अब मैं ईश निंदा के कानून के समर्थन में नहीं हूं, लेकिन ऐसे मौलानाओं के खिलाफ रावत जी बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आज कई सारे साधु संत गए हैं, उन्होंने अपनी तहरीर दी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपको याद होगा जंतर मंतर रामलीला मैदान पे आज से कुछ 1 साल पहले जमीयत का एक कार्यक्रम हुआ था। उन्होंने उसमें भी कमोबेशी इसी तरीके की बातें कही थी, जिसमें आचार्य सुशील मुनि जी मौजूद थे, कुछ और हिंदू साधु मौजूद थे, और बाद में उसको लेकर बड़ा विवाद हुआ था। जब वो साधु इसका विरोध प्रकट करते हुए जमीयत के मंच से रामलीला मैदान पर उतर गए तो उनके साथ मारपीट की कोशिश हुई। ये बताने की कोशिश की गई कि इस्लाम और सनातन दोनों बराबर है। जो ये झूठा प्रचार लगातार और बार बार करते हैं, इस प्रचार के पीछे का क्या मकसद है, जबकि सब जानते हैं कि इस्लाम मात्र 1448 साल पुराना है। देखिए दीपक जी, मैं बताना चाहता हूं, इनकी सोच ये रहती है कि जो भोले भाले मुसलमान हैं उनको गुमराह करना, और जो हिंदू जो इनको सुन लेते हैं उनके दिमाग को कहीं ना कहीं मिसगाइड करना, ये कोशिश होती है। और यही जाकिर नाइक भी किया करता था। जाकिर नाइक टीवी के माध्यम से सरेआम हिंदू देवी देवताओं की बेइज्जती करता था, और यही MF हुसैन भी किया करता था। वो भी कहीं ना कहीं हिंदू देवी देवताओं की नग्न तस्वीरें बनाया करता था। तो इनकी कोशिश ये रहती है कि हिंदू देवी देवताओं को हम कुछ भी ना बताएं, और सिर्फ जितनी पावर है वो सारी की सारी अल्लाह के अंदर है, पूरी की पूरी, ये बताने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए इन लोगों के खिलाफ मैं तो फिर कहता हूं कि ईश निंदा के तहत ऐसे इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये देखिए, छोटी सी बात इनके खिलाफ, कोई सलमान रश्दी ने छोटी सी बात बोल दी, उसको चाकू से गोद दिया। तस्लीमा नसरीन ने एक छोटी सी बात अगर कोई बोल दी, अगर इन्होंने अपनी कमियां कोई उजागर कर दी, तो आज वो निर्वासित होकर के हिंदुस्तान के अंदर रह रही है। और आप देखें, कमलेश तिवारी की सर तन से जुदा कर दिया। किस प्रकार से ये गर्दन काट देते हैं लोगों की। अपने खिलाफ एक बात नहीं सुन सकते, दूसरों के खिलाफ बकवास करने की आदत है।
कृष्ण भगवान को मुसलमान बता रहे हैं, नवाजी बता रहे हैं। इस मूर्ख आदमी को ये नहीं पता कि उस समय इस्लाम ने आंखें भी नहीं खोली थी, वो घर में भी नहीं आया था। 1448 वर्ष पहले तो इस्लाम की शुरुआत हुई है, तब जाकर के नवाज तो उसके बाद शुरू हुई है। पहले से नमाज अदा होती ही नहीं थी। पहले तो कहीं ना कहीं देवियों की मूर्ति पूजा ही करते थे। मक्का मदीना के अंदर भी मक्केश्वर है, वहां भी 360 मूर्तियां थी, उनको तोड़ करके उनको अलग रखा और मक्केश्वर मंदिर में आज भी वहां काबा बना हुआ है। तो इन लोगों को समझ नहीं आती। आज से कुछ पीढ़ियों पहले ये भी हिंदू ही थे, ये कोई मुसलमान तो थे नहीं। मुसलमान तो बाद में बने, अब सारे के सारे औरंगजेब के जमाने में। तो दीपक जी, मुझे लगता है कि ये लोग उन लोगों को मिसगाइड करते हैं। एक तो उनके अंदर कट्टरता भरते हैं कि जो शरीफ मुसलमान, जो इनोसेंट मुसलमान होते हैं, अनपढ़ लोग होते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं। और दूसरे हिंदुओं को भी ब्रेन वॉश करने की पूरी कोशिश करते हैं, जिससे उनके दिमाग में ये बात आ जाए कि अरे हमारा कृष्ण भगवान तो नमाज अदा करता था, तो हमें क्या दिक्कत है, हम भी नमाज अदा कर लेते हैं, तो हम भी इस्लाम कबूल कर लेते हैं। तो ये इनकी कहीं ना कहीं जिहाद है, और उस जिहाद का ये परिणाम है। चाहे अपनी घिनौनी स्पीच के माध्यम से जिहाद करें, चाहे वो लव जिहाद करें, चाहे लैंड जिहाद करें, चाहे थूक जिहाद करें, ये इनकी कोशिश रहती है किसी न किसी तरीके से। जैसे एक आदमी समाज में गंदा आदमी होता है, वो अपनी गंदगी छोड़े बिन रहता नहीं है, वही इनकी आदत भी है। तो ये मौलाना तो बहुत ही वाहियात किस्म का आदमी है, जिहादी किस्म का आदमी है, ये जाहिल आदमी है। इसकी जितनी ज्यादा ज्यादा कड़ी से कड़ी निंदा की जाए, करनी चाहिए। और मौलाना नमुद्दीन साहब भी बैठे हुए, बड़े विद्वान आदमी है, मिस्र में पढ़ करके आए। ऐसे लोगों के खिलाफ इनको बोलना चाहिए, सख्त बोलना चाहिए, कि कल को हम इनके खिलाफ बोलेंगे तो इनके दिल पे क्या बीतेगी। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत में जितने भी मुसलमान हैं उनका डीएनए तो सनातनी है। 4 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, कुछ लोग 2 पीढ़ी या 5 पीढ़ी पहले ये लोग मुसलमान बने होंगे, हम सभी को यही जानते हैं। लेकिन फिर इतना प्रेम ये अरब से क्यों दिखाते हैं? क्यों 1947 में जो है मुसलमानों ने मजहब के आधार पर एक पूरा का पूरा देश मान लिया? क्या लगता है सोच के पीछे, रावत साहब? देखिए दीपक जी, इस सोच के पीछे एक ही कारण है कि कहते हैं ना कि नया नया मुल्ला मस्जिद मस्जिद पुकारे। तो वो क्या, जब नया नया मुसलमान बनता है, कोई नया नया धर्म परिवर्तन करता है, तो वो पुराने धर्म वालों को ये दिखाने की कोशिश करता है कि मैं बहुत ज़्यादा पक्का मुसलमान हूँ या पक्का हिंदू हूँ, या जो भी धर्म उसने ईसाई अपनाया हो, मैं वो बहुत ज़्यादा कट्टर हूँ। तो ये वहाँ मक्का मदीना वालों को, अरब वालों को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए हम कन्वर्ट तो हो गए हैं, लेकिन हम आपसे ज़्यादा आस्थावान हैं, हम आपसे ज़्यादा कट्टर इस्लामी हैं। देखिए हम सर तन से जुदा करते हैं, हम मोहम्मद साहब की जो बातें हैं उनके ऊपर चल रहे हैं। हम सबको, पूरी दुनिया को बोलते हैं कि पृथ्वी चपटी है, पृथ्वी गोल नहीं है। हम पूरी दुनिया को बताते हैं कि आसमानी किताब के अंदर ये जिहाद लिखा है। देखिए हम किस प्रकार से जम्मू कश्मीर को हमने हिंदू विहीन कर दिया, उनको ये दिखाने की कोशिश करते हैं। ये इनकी सोच होती है, और उस सोच का दुष्परिणाम ये होता है कि वो लोग लिबरल होते जा रहे हैं और ये कट्टर होते जा रहे हैं। इनकी कोशिश है कि गजवाए हिंद, जो स्लीपर सेल इनका काम कर रहा है, कि जो पाकिस्तान से संचालित है, गजवाए हिंद, उसमें बहुत सारा फंड आ रहा है कि हम किसी प्रकार से 2050 तक को इस्लामी स्टेट बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके लिए स्लीपर सेल काम कर रहे हैं। तो इनकी पूरी कोशिश मदरसों से लेकर के चाहे कहीं पर भी जिहाद की जो कोशिश है वो यही है कि हिंदुस्तान सिर्फ इतने सालों के अंदर नहीं बन सका जबरदस्ती, तो हम किसी प्रकार से पैसे के लालच पर दे करके या लव जिहाद लेकर के किसी प्रकार से इनको हम चेंज करें, कन्वर्ट करें, और वही अब ये कर रहे हैं। अब इन्होंने नया एक फंडा और ले लिया है कि बोलते हैं कि जो दलित भाई है ना, हम तो उनके साथ हैं, दलितों के साथ हैं। एक कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लालच देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बोलते हैं कि आप बोलिए हम हिंदू नहीं हैं। तो ये पूरी की पूरी इनकी एक ऐसी नीति है जो हिंदू विरोधी नीति है, और ये संचालित पाकिस्तान से हो रही है, और आईएसआई इसके अंदर इन्वॉल्व है, और इसके प्रमाण हैं, इसके प्रूफ हैं। पीएफआई के लोग अरेस्ट हुए, सिमी के लोग अरेस्ट हुए, उनसे डॉक्यूमेंट भी प्राप्त हुए सारे के सारे कि किस प्रकार से उनको फंडिंग आती है और किस प्रकार से वो इस काम में लगे हुए हैं। तो ये पूरी की पूरी जिहाद, उनको अपने आप को ये सुपीरियर दिखाना कि देखिए हम गल्फ कंट्री और अरब वालों से कम नहीं है, हम भी एक अच्छे मुसलमान हैं, जब उनको मानते नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा।
देखिए, भारतीय राजनीति में तो कहा जाता है ना, जय भीम और जय मीम का नारा बड़ा लगाने की कोशिश होती है, लेकिन ये लोग भगवान बाबा साहब अंबेडकर ने क्या लिखा इस्लाम के बारे में अपनी पुस्तकों में, उसको पढ़ना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनका ये मानना था कि मुसलमान का मुसलमान के साथ ही भाईचारा हो सकता है, हिंदू या दूसरे धर्म के लोगों के साथ भाईचारे के बारे में वो सोच ही नहीं सकता। इसी को कहा जाता है उम्मा, मुस्लिम ब्रदरहुड, और इसी के चलते पूरी दुनिया परेशान है। मैं हमेशा अपने कार्यक्रम युद्ध भूमि में रावत साहब कहता हूं कि ये जो ईरान दिखाता है ना कि बेंजामिन नेतन्याहू को मार देंगे, यहूदियों को मार देंगे, ट्रम्प को मार देंगे, अमेरिकियों को मार देंगे, क्रिश्चियनों को मार देंगे, यही असलियत में जिहादी मानसिकता है। उनको ये लगता है कि दुनिया में इस्लाम के सिवा ज्यादातर जिहादी कट्टरपंथी इस्लामी लोगों को यही लगता है कि दुनिया में इस्लाम के सिवा कोई और मजहब होना ही नहीं चाहिए। मैं फिर से एक बार मौलाना मुफ्ती नदीमुद्दीन के साथ जुड़ने की कोशिश करूंगा, लेकिन रावत साहब, मेरे को ये दिखता है कि भारत में कई सारे मौलानाओं की, आपने बिल्कुल सही जाकिर नाइक की बात की, वो तो कई सारे लोगों के बारे में कहते थे कि ये मरेगा ना तो जन्नत नहीं जा पाएगा, ये हिंदू है इसलिए जन्नत नहीं जा पाएगा, इसको जन्नत कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसने जो है वो मुस्लिम तौर तरीकों से जो इबादत है वो करी ही नहीं है। ये खुद ये सो कॉल्ड पीस टीवी का संस्थापक कहा करता था। आजकल जाकिर नाइक भारत से भागकर दुनिया के किस हिस्से में छुपा हुआ है ये सब हम जानते हैं, लेकिन सनातनियों से इतनी चिढ़ क्यों है? आप देखिए, 1000 साल से हम पर आक्रमण हो रहे हैं और ये आक्रमण अभी भी नहीं रुके हैं। एक मिनट रावत साहब, मैं रुकूंगा। नदीमुद्दीन साहब, आप मांग करेंगे कि इस मौलाना, ये इटावा वाला जो मौलाना है जार्जिस अंसारी, इसके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई हो, इसको गिरफ्तार किया जाए? देखिए, मौलाना जर्जिस का बयान बेतुका है और इस्लाम के उसूलों के खिलाफ है। इस पर हम मांग करेंगे कड़ी कार्रवाई। यही बयान अगर मैं दे देता या इसके आसपास की बात कर देता तो मेरे लिए तो नारे लग जाते मौलाना साहब, सर तन से जुदा दीपक चौरसिया, सर तन से जुदा। देखिए, नहीं दीपक चौरसिया जी, आपकी मैं बात सुना मगर आप मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं कहता हूं कि जर्जिस अंसारी पर कार्रवाई करो। नरेश अग्रवाल ने पार्लियामेंट के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में क्या बोला था, क्या कार्रवाई हुई? हनुमान जी की जात बताने वाले योगी पर कार्रवाई हुई। नवाब भुक्खल ने क्या कहा था कि हनुमान जी मुसलमान है, क्या कार्रवाई हुई? संजय निषाद ने मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में क्या बोला, क्या कार्रवाई हुई? जीतन राम बांजी पर क्या कार्रवाई हुई? मैं कहता हूँ क्यों कार्रवाई नहीं हुई? एक वर्ग विशेष पैगंबर इस्लाम के खिलाफ महाराष्ट्र का एक महाराज बयान देता है, क्या उस पर कार्रवाई हुई? मैं कहता हूँ कि जर्जिस को जेल में डाल दो, चाहे पैगंबर इस्लाम हो, पुरुषोत्तम मर्यादा हो, श्री कृष्ण हो, किसी की तो नहीं होनी चाहिए। जब अगर देखा जाता है मुसलमानों के पैगंबर पर जब तौहीन होती है तो दीपक चौरसिया जैसे लोगों की जुबान गुम हो जाती है। और हमारे अच्छे मित्र हैं रावत जी कह रहे हैं, जब से कहानी बता रहे हैं, इस्लाम का जन्म इनको नहीं मालूम है। इस्लाम का जन्म सैयदना आदम से है। बेकार की बातें मत करिए नदीमुद्दीन साहब, मैं आपकी इज्जत करता हूँ बहुत ज्यादा, आपकी इज्जत करता हूँ, आपकी इज्जत करता हूँ। बेवकूफ की बातें मत करिए, आप अपनी 10 पीढ़ी पहले भी हिंदू थे। बेकार की बातें मत करिए, आप झूठा इतिहास करने की जरूरत नहीं है। इस्लाम जो आप काबा को उठा के देख लीजिए, उससे पहले हिंदू पूरे अरब में की पूजा होती थी। आप इतिहास को गुमराह नहीं कर सकते। आज वो इस्लाम है, आपको नहीं मालूम है 5000 साल पहले से हज है, 5000 पहले से कुर्बानी है। छोड़िए, आप क्या करेंगे? कहाँ पड़ा मौलाना साहब 5000 पहले से हज है, 5000 साल पहले से हज है? ये कहाँ पड़ा मौलाना साहब? ये कहाँ पड़ा आपने 5000 साल पहले से हज है? 365 मूर्तियां थी वहाँ पर। कहाँ पड़ा मौलाना साहब, जरा बताइए मुझे। उन मूर्तियों को मैं बता रहा, पहले इनको रोकिए।
उससे पहले इनको रोकिए, मैं बता रहा हूँ। पूजा होती थी। सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह ने काबा की तामीर किया था। सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह ने काबा की तामीर किया था। सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह के साथ 5000 साल से हज हो रहा है, 5000 साल से कुर्बानी हो तो रही फिर है। ये अभी कुरान हाइफा जो है, यूनिवर्सिटी ये में कुरान एक 1448 साल पहले क्यों तालीम हुई भाई? मेरे पास ये नमाज पढ़ना क्यों सिखाया गया, ये बताइए ना। 1448 साल पहले अगर काबा 5000 साल पहले बन गया था तो 1,24,000 अंबिया है। पैगंबर इस्लाम उसके आखिरी नबी हैं। इस्लाम हुजूर इस्लाम मोहम्मद मौलाना साहब, मौलाना साहब, मौलाना साहब, इस्लाम का अंत है इनके ऊपर। एक मिनट, रावत साहब रुक जाइए, रावत साहब प्लीज रुक जाइए, रावत साहब प्लीज रुक जाइए। मौलाना साहब, अगर इतना आपको अपने इतिहास ज्ञान पर इतना भरोसा है तो ये तमाम चीजें सार्वजनिक क्यों नहीं कर देते? हमने तो रामायण, महाभारत, यहूदियों ने अपने ग्रंथ, अपनी किताबें, क्रिश्चियन लोगों ने अपनी चीजें, बाइबल, दुनिया भर की कहानी बन गई, आलोचना भी बन गई, झूठ सच भी उसके बाद सामने आ गया। तो यही कर दीजिए ना। इस्लाम में क्या क्या हुआ इसके बारे में मौलाना नदीमुद्दीन एक टीवी सीरियल बना दीजिए, एक पूरा टीवी सीरियल बना दीजिए। पृथ्वी गोल है, चपटी है। सीरियल बनाएंगे। अरे तब तो आप सर तल से जुदा करेंगे, क्योंकि आप लोग झूठी सच्ची बातें बोलकर तो लोगों को बरगलाते हैं, और झूठी सच्ची बातें बोलकर ही जो है इस्लाम में आपने भोले भाले लोगों को कन्वर्ट कराया है। ये क्या सच नहीं है? पृथ्वी गोल है, चपटी है, क्या है ये बताइए, आप बताइए। बिल्कुल बता रहा हूँ, बताइए। आप पहले सुनिए, मेरी बात सुनिए। हाइफा यूनिवर्सिटी में अभी साइंटिस्टों ने एक गुफा के अंदर 3 साल पुराने बर्तन मिले हैं। 3 साल पहले जानवर की हड्डियां मिली है, जिनको प्रधानमंत्री फादर ऑफ द नेशन बोल करके, दुनिया का फादर बोल करके आए। आपको मालूम है इजराइल किसका नाम है? याकूब अलैहिस्सलाम का नाम है। इजराइल पैगंबर है, इस्लाम के पैगंबर है सैयदना याकूब। इस्लाम सबसे पुराना है। इस्लाम ये बताइए ना, इस्लामिक कैलेंडर कितना पुराना है मौलाना साहब? क्यों झूठ बोल रहे मौलाना साहब? जन्नत नहीं जा पाएंगे मौलाना साहब, जन्नत नहीं जा पाएंगे, झूठ मत बोलिए। ये बताइए ना, इस्लामी कैलेंडर कितना साल पुराना है? अरे ये बताइए ना, इस्लामी कैलेंडर कितने साल पुराना है? तो नर्क में भी नहीं जाएंगे आप झूठ बोलेंगे तो नर्क में भी नहीं जाएंगे आप। मैं तो झूठ बोल ही नहीं रहा हूँ, झूठ आप बोल रहे हैं कि 5000 साल पहले काबा बन गया। कुरान पढ़ो, कभी कुरान आपने पढ़ा है? अरे 5000 साल पहले सऊदी अरब में यहूदी लोग रहते थे, आपको नहीं पता क्या? सैयदना इब्राहिम ने 5000 साल पहले काबा बनाई, उससे 5000 साल पहले सैयदना आदम ने काबा तामीर किया था। मैं कहता हूँ दुनिया अरे वो इब्राहिम नहीं, अब्राहम थे, यहूदी थे, आपको पता नहीं? ये वही अब्राहम, गप्पे मत मारिए, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, जिसको यहूदी अपना भगवान और राजा मानते हैं। यही तो झगड़ा है जेरूसलम को लेकर। देखिए, इस्लाम सैयदना आदम से है, सैयदना आदम से इस्लाम शुरू है, और इस्लाम का खत्म। अरे आपको नहीं मालूम, आप झूठे आदमी हैं, आप झूठे आदमी हैं। गुरुकुल में पढ़ करके झूठ बोलते हो, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़े होते तो मालूम होता था। गुरुकुल में पढ़ने वाले फर्जी जर्नलिस्ट हो आप, हिंदू मुसलमान करते रहते हो आप। गुरुकुल में मदरसों से बेहतर पढ़ाई होती है, कम से कम नहाना तो सिखाया जाता है। अरे पढ़ने के आदमी बताओ ना मौलाना, लड़े थे, बताओ ना, आपके जैसे अंग्रेजों का तलवार नहीं काटे। इधर उधर की बात कर रहे हो। इस देश के मैं जवाब अंग्रेजों की गुलामी नहीं किया है। माधवराव सिंधिया की फैमिली से पूछो, माधवराव सिंधिया की फैमिली से पूछो, अंग्रेजी की दलाली, दलाली किसने किया? अंग्रेजों की गुलामी किसने किया? हमने अंग्रेजों की गुलामी नहीं किया है। रावत साहब, एक सवाल आप वाला मैं फिर से इनसे पूछ देता हूँ, आपका एक सवाल मैं इनसे फिर से पूछ देता हूँ, और जरा तसल्ली से आप दोनों बात सुनिएगा, ये सवाल बहुत जरूरी है। मौलाना साहब बताइए, ये धरती गोल है या चपटी है? देखिए, धरती गोल है चपटी है, इस पर आप डिबेट मत कराइए। ना क्यों नहीं कराएं भाई, आप बताइए, जवाब दीजिए। हाँ, धरती गोल है, चपटी किसने कहा? फिर क्यों आसमानी किताब में लिखा है पृथ्वी चपटी है, और उसपे तो लिखा है कि अल्लाह ने इसके ऊपर पत्थर रखे हैं, पहाड़, जिससे ये उड़ के ना चली जाए, ये उड़ के नहीं चली जाए।
जरा रिफरेंस दे करके क्या बताओ, बेकार की बात है, झूठ रिफरेंस बोल दे रहे करके हो, बताओ, इतने क्यों बड़े आप बैठ बुजुर्ग करके झूठ मौलाना बोल रहे हैं होकर आप? के झूठ बोल रहे हो, बिल्कुल गलत बात है। कमाल की बात है। मुझे तो शर्म आप आती है खुद कमाल की बात कर रहे हैं आप। बोलते हैं इस्लाम में झूठ नहीं बोलते, मुझे तो शर्म आती है, बैठ नहीं सकता। आप लोग नहीं, 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 बात में मुझे भी शर्म आ इतनी रही है गप्पे कि मारते आप हो, गलत इतनी बयानी से बात झूठ कर रहे हैं। बोलते हो, आप बहुत गलत उस बोल रहे हैं। मौलाना के खिलाफ किसने नहीं कहा बोल कि रहे, धरती उस चपटी है, जरा मौलाना के खिलाफ बताइए। नहीं बोल रहे, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो बकवास करने लग रहा है, उसको बचाने अरे में और लगे हुए हो। अरे भाई, बेकार योगी की के बातें खिलाफ करने बोलो। लग जाते हो। योगी ने हनुमान की जात बताई थी, हिम्मत है आपके तो योगी के अनुमान खिलाफ नहीं है, बोलो माफ ना। अरे तो कीजिएगा, हनुमान की आपके अनुमान क्या नहीं है जात- मौलाना जात- साहब। जात बताने में क्या हाँ, ये हो गया कि वो नमाज पढ़ते थे? अगर हैं? मौलाना साहब वो ऐसा नमाज है पढ़ते थे हनुमान जी। और अगर ऐसा ही है तो जात एक बार बता दी। जरा हनुमान चालीसा पढ़ के बता दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज जय- देता हूँ, पढ़ दीजिए हनुमान जय चालीसा। हनुमान, अगर जय आपके हनुमान हनुमान सागर। है तो पढ़ दीजिए हनुमान चालीसा। अरे मैं पढ़ रहा हूँ ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तो लोक उजागर। मैं पढ़ रहा हूँ ना। नहीं, आप पूरी कुरान पढ़ी की है। कोई मुझे आयत ये पढ़ के बताओ। बताओ। पूरी पढ़िए पूरी। अरे कुरान की एक आयत पढ़ के बताओ, चलो। नहीं नहीं, कोई मेरे एक को तो आयत नहीं पढ़ के आती बताओ। भाई, मैं मैंने हाँ, कुरान पढ़ी नहीं ना आती तो मैंने बात देखी। खत्म है। हाँ हाँ, मुझे आपके धर्म के बारे में मुझे नहीं मालूम है, मैं क्यों बोलूँ आपके धर्म के बारे में? तो फिर क्यों बोल रहा है जर्जिस? जर्जिस क्यों बोल रहा है? जर्जिस पे कार्रवाई करो। हैं? हुक्म आप लोग क्यों नमाज नहीं पर भी करते कार्रवाई कार्रवाई? करो। आप लोग फतवा हनुमान जारी गली क्यों में नहीं जिन लोगों ने करते? नमाज पढ़ी है, आप लोग उस फतवा साधु जारी पर क्यों भी नहीं कार्रवाई करते? करो। अगर कोई राम राम बोलते कोई लड़की तो उसमें फतवा जारी कर देते हो, कोई जय श्री राम मुसलमान विधायक बोलते तो फतवा जारी कर देते हो, बारिश पठान अगर चला जाए गणेश भगवान की पूजा में तो उसमें फतवा जारी कर देते हो। इसमें फतवा जारी करो ना, आप बोलो कि भाई इसमें फतवा जारी होगा, क्यों नहीं करते आप अरे लोग? मैंने तो भाऊ जी, अगर आपकी हिम्मत है तो नरेश अग्रवाल पे बोलो ना, गर्दन काटो ना, जैसे नरेश अग्रवाल की बोलो ना। नरेश अग्रवाल के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? उसने तो पार्लियामेंट के अंदर बोला था। संजय निषाद पर बोलो, जीतन राम मांझी पर बोलो, क्यों नहीं बोलते? भुक्खल नवाब पर बोलो, क्यों गूंगे हो गए आप? मेरे घर का मामला है, मेरे घर का मामला है। आप मेरे भगवानों का अपमान कैसे कर सकते हो ये बताइए? जब मैं आपके बिल्कुल भगवान नहीं। का अपमान नहीं कर रहा तो आपको किसने अधिकार दिया कि आप कृष्ण बिल्कुल भगवान नहीं। को ये बोलोगे नवाजात बिल्कुल करते नहीं। हैं? आप आपस में एक दूसरे को गोली मारते हो सिया सुन्नी, हमने कभी बोला है आपको? हमने आपको बोला है कभी क्यों मारते हो एक आप दूसरे को? दलित, हैं? आप दलित ब्राह्मण अरे ठाकुर दलितों की ये बात करते छोड़ो, रहते, आप मैंने कभी दलितों के बोला है? ठेकेदार हो क्या? ठाकुर आप दलितों के ठेकेदार हो? यादव बोला, आप हमने दलितों कभी के बोला है ठेकेदार हो आपको? क्या? आप हमने दलितों बोला के कभी ठेकेदार आपको? हो? हमने बोला दलित, आप लोग आदिवासी, जैसे ठाकुर, आप जिस ब्राह्मण तरीके पे आप चल रहे हो करते ना, रहते, मैंने वो कभी तरीका बोला ठीक क्या? नहीं है आप लोगों मैंने का। नहीं बोला ना। बेकार की बातें करने बैठ जाते हो, झूठ बोलते हो। आप बेकार की बातें कर मौलाना रहे हैं। मौलाना होकर के झूठ बोलते हो, हैं? आपको आप शर्म झूठ आनी बोल रहे हैं। चाहिए, आप कम झूठ से कम बोल रहे हैं। सच्चाई को तो आप बोलो। नरेश अग्रवाल बोलो पे फतवा कार्रवाई जारी करो। करेंगे इसके अरे खिलाफ। नरेश अग्रवाल पे कार्रवाई करो। अरे नरेश अग्रवाल किस हमारा बाइकाट अपना करो। है, हमारा किस पे अपना कार्रवाई है, करो। हमारा अपना है। आप कर लो ना आपस में एक दूसरे को गोलियां मारते हो। हाँ, तो मैं कर रहा हूँ ना। क्यों फोड़ते हो अहमदियों की मस्जिदों को? क्यों मारते हो सियों को? क्यों करते हो एक दूसरे अरे क्यों दलितों को मंदिर से क्यों निकालते करते हो हो? आप? क्यों है ना? दलितों को मंदिर रोक से लो निकालते आपस हो? में, बोलो ना, रोक लो आपस में। दलितों को मंदिर से क्यों निकालते मर रहे हो क्यों आपस में निकालते सारे हो? के सारे? अरे दलितों को क्यों मंदिर मर रहे हो से सारे के निकालते सारे? हो? क्यों दलितों की दलितों को बात लेके मंदिर बैठ से जाते निकालते हो, हो? बोलो ना दलितों उसके की बात ऊपर। लेके बैठ जाते हो। दलितों को मंदिर से हैं? निकालते हो? अरे आप अहमदिया के जिन बारे में दलितों बोलने की वाले बात कौन? कर रहे हो उन्होंने ही आप कौन कहा अहमदिया के था बारे? कि आप मुसलमानों अहमदी पर हो, कभी जिंदगी आप में यकीन नहीं कादियानी किया हो, जा सकता। आप शिया हो, मुसलमानों आप पर कभी सुन्नी हो, जिंदगी में आप यकीन नहीं इस्लाम के करना, बारे में ये बोलने बाबा वाले कौन साहब है ने आप? बोला था। आप कौन बाबा है? साहब ने कहा था आपको इनके किसने साथ कहा? कभी रह नहीं सकते। उन्हीं बाबा साहब ने कहा था कि अरे आप मुसलमान के दलितों साथ के कभी साथ नहीं नहीं रह रह सकते। सकते। दलितों और से आप मंडल रिश्ता साहब नहीं कर गए सकते थे, आप। और मंडल आप क्या साहब बात गए कर थे रहे हैं आप? पाकिस्तान, बेइज्जती करा के दलितों के वापस साथ आके रिश्ता यहाँ पर। करके बताओ। चलो आप दलितों के साथ बेकार रिश्ता की करके बातें बताओ। करने लग आ जाते गए हो, बात। बन अरे गए शिया बन इतिहासकार, जाओ ना, बोलने लगे शिया बन जाओ, सनातन कादियानी धर्म बन के जाओ, खिलाफ अरे बोलने सुन्नी लगे। बन जाओ। आप दलितों की बात रट्टी करते हैं ना, सट्टी बातें मार करके मौलाना बेकार की साहब, आप बातें करते हो। दलितों की बात करते हैं ना। आप बताइए, अफगानिस्तान में भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति थी बामियान में, किसने गिराई? आप ही के भाई बंधुओं ने। ठीक है, सुनो। किस साल में गिराई? 2000 में। अरे सुनिए, आप ही के भाई बंधुओं ने गिराई। तुम्हारे भाइयों ने। और नारा वो तकबीर अल्लाह अकबर कह के गिराई। बौद्ध बिहार किसने मिटाया? तुम्हारे भाइयों ने। कुछ भी बात करते हैं। जब तक इस्लाम ने आंखें भी नहीं खोली थी, इस्लाम ने आंखें भी नहीं खोली थी, इस्लाम पैदा भी हुआ था, उस समय आप हिंदू थे। और ये जो बातें आप करते हैं ना, ये जो बातें कहते हैं और करते हैं ना, उस समय पर ये जो बातें आप कहते हैं और करते हैं ना, ये सब झूठी है। मैं तो कह रहा हूँ जैसे हिंदू धर्म ने
क्रिश्चियनिटी ने, यहूदियों ने आपकी खोलकर कुरान झूठी है, अपने इतिहास आप को झूठे हो। दुनिया के सामने दिखा दिया है। वैसा इतिहास दिखाने में इस्लाम से जुड़े हुए लोग क्यों संकोच करते हैं, इसके बारे में सोचना चाहिए। और कोई उनके बारे में बोलता है ना, कोई उनके बारे में बोलता है कि भाई गलत आदमी के खिलाफ तो बोल नहीं रहे और बोल रहे हो क्योंकि ये बिस्तर की तरह है, 1,24,000 आपके नबी पैदा हुए हैं। बेकार की बात है। 1448 वर्ष पहले वहाँ मूर्ति अरे आप तो नहीं मालूम था, आप खामोश बैठो। फिर धर्म के बारे में बोल रहे हैं क्या? आप अपने ढंग से धर्म के बारे में तो नहीं बोल बोलो, आप अपने ढंग से कुछ भी बोलो। हमारे जैसे लोग बोलते हैं तो बोले सर तन से जुदा, और इसीलिए झूठी बात कहने की आप लोगों ने लाइसेंस ले रखा है सर तन से जुदा के नाम पर।